नमस्कार। उपस्थित हूँ इस बार नक्षत्रों का जो सीरीज चल रही है। आज बात करेंगे नक्षत्रों का स्वभाव, उनका वर्गीकरण के अंतर्गत नक्षत्र किन किन स्वभाव के होते हैं और किस स्वभाव में किस तरह का कार्य किया जा सकता है अपने जीवन में। तो नक्षत्र का जो 27 नक्षत्र हैं उसमें 7 वर्गों में इसको बांटा गया है, यानी कि 7 स्वभाव के नक्षत्र होते हैं। तो कौन कौन से हैं? स्थिर नक्षत्र, जिसको ध्रुव नक्षत्र भी कहते हैं। पहला ध्रुव नक्षत्र या स्थिर नक्षत्र, दूसरा चर नक्षत्र या चल नक्षत्र, तीसरा कहा गया है उग्र नक्षत्र या इसको क्रूर नक्षत्र भी कहते हैं। चौथा जो है वो साधारण नक्षत्र, यानी कि सामान्य बोल सकते हैं या मिला जुला असर करने वाला, ऐसा भी इसको मान सकते हैं। पंचम जो नक्षत्रों का स्वभाव है वो क्षिप्र नक्षत्र, यानी कि लघु छोटे कार्यों का नक्षत्र। छठा जो नक्षत्रों का स्वभाव बताया गया है वो मृदु नक्षत्र, या यूँ कह सकते हैं मैत्रीपूर्ण मित्रता वाली नक्षत्र। और 7वां और आखिरी स्वभाव जो हमारे शास्त्रों में बताया है नक्षत्र का, वो है तीक्ष्ण नक्षत्र, जिसको दारुण बोल सकते हैं। तीक्ष्ण मतलब बिल्कुल निशाने पे जाने वाला, कटाक्ष करने वाला, तीक्ष्ण जल्दीबाजी में कार्य करने वाला, सटीक कार्य करने वाला। ऐसे 7 स्वभाव हैं नक्षत्रों का। तो सबसे पहले हम ध्रुव नक्षत्र की बात करेंगे, यानी कि स्थिर नक्षत्र की। इनमें से कौन कौन सा नक्षत्र आते हैं? तो स्थिर नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, ये 4 नक्षत्र स्थिर नक्षत्र कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। स्थिर नक्षत्र में जो कार्य होता है स्थिरता देने वाली कार्य करनी चाहिए, जैसे कि गृह प्रवेश, बीज बोना हो, किसी तरह का व्यापार आरंभ करना हो, ग्रह शांति करना हो, बाग बगीचा बनवाना हो, मंदिर बनवाना हो, तालाब बनवाना हो, धर्मशाला बनाना हो। ऐसे कार्य जो स्थिर हो या अटल हो, इस तरह का कार्य स्थिर नक्षत्रों में करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, चल नक्षत्र या चर नक्षत्र की बात करते हैं। चर नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप नोट करिए, चर नक्षत्रों में ये 5 नक्षत्र गिने गए हैं। कौन कौन सा? पुनर्वसु, स्वाति, श्रवणा, धनिष्ठा और शतभिषा। ये नक्षत्र चल नक्षत्र या चल नक्षत्र इसको कहते हैं। इसमें ऐसे कार्य करनी चाहिए जो चलयमान हो, गतिमान हो, जैसे यात्रा करना या हल चलाना, वाहन खरीदना या वाहन सीखना, कोई मशीनरी कार्य आरंभ करना, कोई चीज़ आप सीखना चाहते हो मशीनरी संबंधित जो आपको चलयमान हो, गतिमान हो, ऐसे कार्य चल नक्षत्र में करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, उग्र नक्षत्र, इसको उग्र को क्रूर भी कहा जाता है। तो इनमें कौन कौन सा नक्षत्र आता है इसको पहले नोट करिए। तो उग्र नक्षत्र का जो नाम है वो भरणी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, ये जो नक्षत्र हैं ये उग्र नक्षत्र, क्रूर नक्षत्रों में इनका स्वभाव है, इनमें गिना जाता है इनको। तो ऐसे नक्षत्रों में कैसी कार्य करनी चाहिए? जैसे कोई तंत्र क्रिया आप कर रहे हों या किसी प्रकार से जो ज्वलनशील कार्य हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप कोई व्यापार कर रहे हो, जैसे कि ईंटा भट्ठा लगा रहे हो आप, उसमें अग्नि डालना हो तो इन नक्षत्रों में डालना चाहिए, आग लगाना बोलेंगे। या सरकारी काम में कोई मुकदमा दायर करने जाना हो, कोई कोर्ट कचहरी संबंधित कोई कार्य हो जिसमें आपको उग्रता का स्वभाव होना आवश्यक है, या किसी दुश्मन के प्रति, किसी शत्रु के प्रति कोई बात करनी हो,
इस तरह के जो उग्र क्रूर स्वभाव के कार्य होते हैं, ऐसे सभी कार्य इन नक्षत्रों में करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। साधारण नक्षत्र या यूं कह सकते हैं मिश्र नक्षत्र। इसमें दो ही नक्षत्र का नाम है, कृत्तिका और विशाखा। ये दो नक्षत्र साधारण नक्षत्रों में आते हैं, मिश्र नक्षत्रों में आते हैं। इसमें आप उग्र नक्षत्र में जो कार्य करते हैं वो सभी कार्य इसमें किया जा सकता है, मिला जुला काम इसमें किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्षिप्र नक्षत्र या लघु नक्षत्र की बात करेंगे तो लघु नक्षत्रों का जो नाम है वो अश्वनी, पुष्या, हस्ता और अभिजीत नक्षत्र जो है 28वां नक्षत्र, जो कि अभी हर समय नहीं रहता, प्रत्येक माह नहीं रहता, अभिजीत नक्षत्र कहा गया है। 27 के अलावा भी एक होता है जो निरंतर नहीं रहता, तो अभिजीत नक्षत्र में, और ये जो मैंने कहा अश्वनी, पुष्या और हस्ता नक्षत्र, इन नक्षत्रों में लघु या क्षिप्र संबंधित कार्य तो कौन कौन सा कार्य है? जैसे स्त्री पुरुष का मैत्री भाव आरंभ करना, कोई साझा कार्य करना, पार्टनरशिप करना, ज्ञान लेने जा रहे हों आप या ज्ञान देने जा रहे हों, तो इन नक्षत्रों में प्रारंभ करना चाहिए इस तरह का कार्य। औषधि संबंधित कार्य भी इन्हीं नक्षत्रों में बताया गया है। किसी प्रकार से कोई चित्रकारी करना हो या कला से संबंधित कोई कार्य हो, वो भी कार्य इसी तरह क्षिप्र नक्षत्र में किया जाता है। अब आते हैं मृदु नक्षत्र, यानी कि मैत्रिक वाले नक्षत्र। उनका नाम है मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा, अनुराधा और रेवती। ये जो नक्षत्र हैं ये मित्र नक्षत्र या मृदु नक्षत्र कहा गया है, या कहें ऐसे भी कह सकते हैं, मृदु का अर्थ होता है मीठा, जहाँ अपनापन हो। तो ऐसे कार्य जो है जो मित्र से संबंध रखता हो या मनोरंजन से संबंध रखता हो, जैसे कि गीत गाना या समाज में कोई मान प्रतिष्ठा के उद्देश्य से कोई कार्य कर रहे हों, जिसमें आपका समाज में, रिश्तेदारी में लोगों पे असर उसका पड़े, ऐसे कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो इन नक्षत्रों में करने से आपकी सिद्धि, प्रसिद्धि जल्दी मिलेगी और लंबा समय तक रुका रहेगा आपके जीवन में। 7वां तीक्ष्ण नक्षत्र, जिसको दारुण बोल सकते हैं, इसमें आद्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल नामक जो नक्षत्र हैं, ये सभी नक्षत्र तीक्ष्ण नक्षत्र कहे गए हैं। इसमें उग्र कार्य भी इसमें करना चाहिए, या कोई ऐसे कार्य जो बिल्कुल सटीक निशाने पे जाके लगे। आपको मालूम नहीं है कि हमारा अंधेरे में आप तीर मार रहे हैं, लेकिन इन नक्षत्र में आप प्रारंभ करेंगे और कल्पना करेंगे ये कार्य उसी जगह पे लगना चाहिए, वही कार्य ऐसे ही सिद्ध होना चाहिए। तो ऐसे कार्य जो होते हैं जहाँ एक विशेष उद्देश्य से किया जा रहा हो, ऐसे कार्य तीक्ष्ण नक्षत्रों में करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे और चीज़ें हैं। तो स्वभाव के अनुसार जो मैंने 7 नक्षत्रों का स्वभाव बताया, ध्रुव या स्थिर, चल या चर, तीसरा नंबर में उग्र या क्रूर बोल सकते हैं, चौथा नंबर में जो मैंने कहा साधारण या मिला जुला असर वाला, 5वां नंबर में क्षिप्र यानी कि लघु नक्षत्र, छठा मृदु यानी कि मीठा स्वभाव वाला, मैत्रीपूर्ण संबंध वाला, और 7वां जो है तीक्ष्ण। ये 7 स्वभाव है नक्षत्रों का। 7 स्वभाव में कौन कौन नक्षत्र आ रहे हैं ये भी मैंने बताया, और किस तरह का कार्य किन स्वभाव वाले नक्षत्रों में करनी चाहिए ये भी मैंने आप सभी को बताया। तो आप इसको कुछ आपको रिमाइंड करना हो तो वापस इसको देख लें और पूर्ण रूप से आप नोट करके रखें, ताकि आपको आवश्यकता पड़ने पर आप इस तरह का देख करके अपने कार्य को प्रारंभ कर सकें। तो नक्षत्र की स्वभाव या संज्ञा के बारे में आप आज यहीं तक रखेंगे। अगली बार नक्षत्र से संबंधित और विषय को लेके आप सभी के सम्मुख, साथ ही साथ जैसे प्रत्येक रविवार के दिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाइव रहता हूँ सायं 8:20 पर। आप सभी का कुंडली का अध्ययन वहाँ पे करते हैं। तो आप अपना कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं तो लाइव कार्यक्रम में आप संपर्क कर सकते हैं रविवार के दिन 8:20 में। और ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता हो तो इसको लाइक शेयर करना नहीं भूलिए, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने इष्ट मित्रों को भी इस कार्यक्रम से जोड़िए।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ आम जन ले सके, इस ज्ञान का प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो। नमस्कार।